नमो नमः मित्रों। नमो नमः मित्रों। संस्कृत प्रेस से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विदित है कि यहाँ पर हम बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्राक कथन में भाग संख्या 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। अब ये भाग संख्या 5वां लेकर उपस्थित हुए हैं और पैराग्राफ संख्या 5वां है। इससे पहले हमने ये पैराग्राफ भले 5वां, इससे पहले हमने जो चौथा पैराग्राफ है उसके अंतर्गत पढ़ा कि पाणिनि ने अपने विषय वस्तु को बहुत संक्षेप किया है, अत्यधिक संक्षेप किया है, और इसी कारण जो है मतलब भारत पर्व में इतना संक्षेपीकरण नहीं हो पाया। तो जो संक्षेप किया सूत्र इत्यादि के माध्यम से संक्षेपीकरण करने के लिए अपने व्याकरण को, अपने अष्टाध्यायी को पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का उपयोग किया है, जिनमें से पहला एक हमने बताया, आप लोगों को बता दिया कि उन्होंने क्या उपयोग किया है। सबसे पहला उपयोग किया था प्रत्याहार, और प्रत्याहार के विषय में बता दिया कि प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो होता है अनुबंध। अब ये पैराग्राफ संख्या 5 है, लेकिन संक्षेपीकरण के साधन जो 6 हैं उनमें जो है ये दूसरा साधन है अनुबंध। और अनुबंध को भी इति संज्ञा भी कहते हैं, या इति संज्ञा भी कहते हैं। तो इति संज्ञा के द्वारा भी इन्होंने अपने अष्टाध्यायी को संक्षेप किया। संक्षेपीकरण में इति संज्ञा का भी बड़ा रोल है। अनुबंध को इत संज्ञा भी, इत भी कहते हैं या इत संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। उन्होंने कहा कि जो इत होते हैं, जो अक्षर इत होते हैं, इत किन की होती है, जो हलंत्यम होती है उनकी इत होती है। उसके अलावा हलंत्यम के अलावा भी कई ऐसे अक्षर हैं जिनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो इति संज्ञा करने वाले ऐसे 6 सूत्रों को उन्होंने बताया हलंत्यम के लेकर के। कुल 6 सूत्र ऐसे बताए जिनसे इति संज्ञा होती है और इति संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो ये भी जो है संक्षेपीकरण का एक दूसरा साधन है, इति संज्ञा या अनुबंध। इसको इति संज्ञा या अनुबंध भी कह सकते हैं। तो पहला साधन उन्होंने क्या अपनाया था, प्रत्याहार, ठीक है। दूसरा उन्होंने संक्षेपीकरण के लिए क्या अपनाया, अनुबंध, और इसी को इति संज्ञा भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाले हलंत्यम, धातु, प्रत्ययागम आदि उपदेश के मूल स्थित अनुनासिक स्वर, मतलब धातु, उन्होंने कहा कि उपदेश क्या होते हैं, जो पाणिनि इत्यादि ने, पाणिनि आदि ग्रंथकारों ने पहले कह दिया वही उपदेश होता है। तो उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाले हलंत्यम, अंतिम हलवर्ण, धातु, प्रत्ययागम आदि मूल स्थित अनुनासिक स्वर, मतलब धातु, प्रत्यय आदि के, मतलब जो धातु है या प्रत्यय है, अनुनासिक है, इनके आदि में जो आने वाले अंतिम हल वर्ण है उनकी इति संज्ञा हो जाती है, और जिनकी इति संज्ञा होती है उनका तस् से लोपा से लोप हो जाता है ना। तो उन्होंने पहला कहा कि इति हलंत्यम पहला सूत्र उन्होंने बताया कि हलंत्यम, उन्हीं उपदेश के अंत में आने वाले हल, यानी किसी भी धातु, प्रत्यय, आगम आदेश आदि के अंतिम में आने वाला जो अंतिम हल है उनकी इति संज्ञा होती है। ये इन्होंने पहला सूत्र बताया हलंत्यम। इन्होंने फिर क्या कहा कि धातु, दूसरा बताया कि धातु प्रत्यय उपदेश के मूल में स्थित, ये तो हलंत्यम अंतिम हल होता है, अंतिम में होता है। अब दूसरा इन्होंने बताया कि धातु प्रत्यय आगम उपदेश के मूल में स्थित जो अनुनासिक स्वर हैं, जो अनुनासिक स्वर होते हैं, उनका उपदेश से अच अनुनासिक से इति संज्ञा हो जाती है। दूसरा इन्होंने बताया क्या, पहला हलंत्यम, दूसरा कहा कि उपदेश से अच अनुनासिक इत से जो आदि में, मतलब प्रारंभ में भी, प्रत्यय आगम आदेश के प्रारंभ में भी यदि कोई अनुनासिक स्वर आ रहा है तो उसकी उपदेश अच अनुनासिक इस सूत्र से इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब अनुनासिक स्वर क्या है, जैसे चिति है, यहाँ पे बिंदी है ना, तो ई जो है यहाँ पे ई, ये क्या है, अनुनासिक है ना, यहाँ पे बिंदी है, तो यह चिति में बिंदी है, तो ई की जो है उपदेश अच अनुनासिक से जो ये है इसकी जो है क्या हो जाएगी, इति संज्ञा हो जाएगी, और जिनकी इति संज्ञा होती है उनके तस् लोपा से लोप हो जाता है।
उपदेश की अवस्था में जैसे चिति हैं, देखिए चिति है ना, जैसे चिति है, चिति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुनासिक है। क्या कह रहा है दूसरा सूत्र, उपदेशी अच अनुनासिक, कह रहा है कि धातु प्रत्यय आगम उपदेश आदि के मूल में स्थित अनुनासिक की इति संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे चिति है, चिति है, चिति में देखिए बड़ी ई है, यहाँ पे हलंत्यम नहीं है ना, कोई अंतिम हल वर्ण नहीं है। पहले सूत्र में क्या है, हलंत्यम यानी अंतिम हल वर्ण होगा, तो यहाँ अंतिम में हल वर्ण तो है नहीं, यहाँ क्या है, स्वर है। तो स्वर का कैसा स्वर है, अनुनासिक स्वर है। तो उपदेशे अच अनुनासिक अवस्था, उपदेश क्या होता है, प्रत्यय आगम धातु इत्यादि जहाँ पर हो, और वहाँ उपदेश की अवस्था में यदि बाद में स्वर वर्ण हो, और अच क्या होता है, स्वर, अच क्या होती है, स्वर। यहाँ देखा है उपदेश अच, अच मतलब होता है स्वर, जो स्वर वर्ण हो, और कैसे स्वर हो, अनुनासिक। अब देखिए ई पर बिंदी लगी है तो अनुनासिक स्वर वर्ण है, तो उनकी भी इति संज्ञा हो जाती है, इनकी भी इति संज्ञा हो गई, तो बचेगा क्या, चित्त बचेगा। क्या बचेगा, चित्त बचेगा, इनका लोप होकर चित्त ही बचेगा। तो इतना से लोपा से इनका लोप हो जाएगा, है ना। तो इस दूसरा सूत्र ये कह रहा है। तीसरे सूत्र पर आइए, अब तीसरा कह रहा है किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चा वर्ग और टा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा, छा, जा, झा, अच्छा, जा, झा, इया, है ना, ये आता है। तो कह रहा है कि किसी भी प्रत्यय के आदि में, किसी भी कोई प्रत्यय है उसके आदि में, आदि मतलब शुरुआत में, अभी चीति में क्या था, अंत में था ना, अंतिम मतलब अनुनासिक स्वर था। किसी भी आदि टुडवा, वो किसी भी धातु आदि प्रत्यय उपदेश आदि के प्रयुक्त, किसी भी धातु आदि में प्रयुक्त ई या टू और डू, सॉरी अब यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद तीसरा नंबर था कि किसी धातु के आदि में, देखिए समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम दोबारा भी समझाएंगे अपने नोट से। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले, किसी प्रत्यय धातु के आदि में प्रयुक्त ये पे एक की मात्रा रहेगी, टू और डू, ये तीन वर्ड हैं, ई पे एक की मात्रा, टू और डू का आदिर ई टुडवा से इति संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, आदिर ई टुडवा से उसकी इति संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी इति संज्ञा होती है उसका तस् से लोप होकर वो वर्ण हट जाता है। जैसे आप उदाहरण में देखिए, आदिर ई टुडवा में देखिए, जैसे एक है डुक्कड़ी प्रत्यय है, डुक्कड़ी प्रत्यय है ना, कह रहा है किसी भी प्रत्यय के आदि में यदि ई टू और डू हो, तो डू तो कौन सा प्रत्यय है, डुक्कड़ी है, डुक्करी प्रत्यय एक प्रत्यय होता है। अब डुक्की प्रत्यय के आदि में देखो डू है ना, तो इस डू की कौन से सूत्र से, आदिर ई टुडवा, आदिर ई, आदि में ई टू और डू हो तो आदिर ई टुडवा सूत्र से डू का इति संज्ञा हो जाएगी, और इसका तस् से लोप हो जाएगा, यानी हट जाएगा। बचेगा क्या, आपका शेष लोप हो जाएगा, है ना। और जो अंतिम देखिए इया है, इया की भी हलंत्यम से, अंतिम हल वर्ण है, जो अंतिम हल वर्ण की इसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, और इसका भी लोप हो जाएगा। तो शेष जो है आपका क्या बचेगा, लोप होकर के इसका जो है शेष सिर्फ और सिर्फ क्रिय बचेगा। क्या बचेगा, क्रिय बचेगा, डुक्रिय का। ठीक, समझ में आ रहा। अच्छा देखिए, पहला सूत्र हमने हलंत्यम बताया, उपदेश की अवस्था में अंतिम हल की, फिर उपदेश या अनुनासिक यानी उपदेश की अवस्था में धातु प्रत्यय आदि के यदि अंत में जो है स्वर के साथ अनुनासिक स्वर हैं तो उनकी भी संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तीसरा बताया कि आदिर ई टुडवा यानी किसी भी प्रत्यय के आदि में ई टू डू हो, ई पे की मात्रा इया टू डू हो तो उसके आदिर ई टुडवा से लोप हो जाता है। ठीक है, 3 सूत्र पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा सूत्र पढ़ेंगे। चौथा सूत्र है ये चुटू। कौन सा सूत्र है, चुटू। चुटू, चू का मतलब होता है चा वर्ग, और टू का मतलब होता है टा वर्ग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे नोट्स बनाइए तो उसमें लिखते चलिए। चू का मतलब होता है चा वर्ग, और टू का मतलब होता है टा वर्ग। कह रहा है किसी प्रत्यय के आदि में, कोई भी प्रत्यय है और उसकी आदि में आने वाले यदि चा वर्ग है
और टा वर्ग है तो चुटु सूत्र से उसकी इति संज्ञा हो करके उसका लोप हो जाएगा। कह रहा है किसी भी कोई प्रत्यय है और उसके आदि में यदि चा वर्ग का कोई है, चाहे चाय चाहे जाए, छाए चाहे जाए चाहे झाए, और वो प्रत्यय है और उसके अलावा टा ठा डाटा में से कोई वर्ण है तो उसकी जो है चुटु सूत्र से इति संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चुटु सूत्र से क्या हो जाएगी? इति संज्ञा। एक उदाहरण हम यही बता देते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे आप ले लीजिए, जैसे आप ले सकते हैं जस। क्या लेंगे? जस। जस लिया आपने। अब जस में देखिए जो जा है वो कौन से वर्ण के अंतर्गत है? चा वर्ग के अंतर्गत आता है ना, तो इसका जा निकल जाएगा, जा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब बचा क्या? जा का आ बचा है और शा बचा है, तो इसमें क्या बचेगा आपका? अस बचेगा। क्या बचेगा? अस बचेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसके अलावा अब जैसे सूत्र है आपका टा प्रत्यय है कोई। ठीक है, टा प्रत्यय है और टा प्रत्यय में लसक टा प्रत्यय चुटु सूत्र से, चुटु सूत्र क्या कह रहा है कि किसी भी प्रत्यय की आदि में यदि चा वर्ग हो या टा वर्ग हो। देखिए यहाँ पे टा वर्ग है और टा वर्ग का पहला अक्षर टा है तो उसकी इति संज्ञा हो जाएगी, वो हट जाएगा तो टा की इति संज्ञा हो जाएगी। अब टा की इति संज्ञा जब हो गई तो इसमें बचा बड़ा, क्या बचा? बड़ा आ बचा। यहाँ पे शेष क्या बचेगा? बड़ा आ बचेगा। ऐसे ही देखिए ड़उल प्रत्यय है, ड़उल प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा? ड़ा किसके अंतर्गत आता है? टा ठा डा ढा ड़ा। ड़ा जो है टा वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, यानी चुटु सूत्र का नियम लग रहा है इसमें, तो ड़ा की जो है इति संज्ञा हो जाएगी, ऐसा चुटु सूत्र कहता है, यह हट जाएगा। और हलंत्यम से अंतिम हल वर्ण है ला, तो इसकी भी इति संज्ञा होकर ये भी हट जाएगा। बचेगा क्या? ऊ शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? ऊ शेष बचेगा। देखिए संक्षेपीकरण करने के लिए यही कहते हैं इस संज्ञा का प्रयोग किया। अब तक हम लोगों ने जो है कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए सूत्र, 4 सूत्र पढ़ लिए। अब 5वां सूत्र देखते हैं। 5वां सूत्र जो है वो है यहाँ पे देखिए लसक व अतदिते। लसक अतदिते, लसक अतदिते सूत्र क्या कह रहा है? हेडिंग डाल लीजिए लसक अतदिते। लसक अतदिते सूत्र कह रहा है कि किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला शा, नहीं लसक अतदिते नहीं, सॉरी 5वां क्या कह रहा है? शा प्रत्यय। हाँ, 5वां जो आपका सूत्र है वो है शाह। 5वां सूत्र है आपका शाह प्रत्ययस्य। शाह प्रत्ययस्य, यह आपका 5वां नंबर सूत्र है। 6 सूत्र हैं ऐसे जो इति संज्ञा करते हैं ना, तो ये आपका 5वां सूत्र है। अब ये 5वां सूत्र शाह प्रत्ययस्य क्या कह रहा है? किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला शाह, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला सा प्रत्यय, तो वो कह रहा है कि किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले सा पहले अक्षर में सा होने पर इति संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। कोई प्रत्यय यदि उसकी आदि में शा आ रहा है तो उसकी शाह प्रत्यय से, है ना, उसकी क्या? शाह प्रत्यय से इति संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक प्रत्यय है सौड़, सौई, सौई एक प्रत्यय है। सौई प्रत्यय में देखिए आदि में क्या आ रहा है? शा आ रहा है, तो इसकी किस सूत्र से इति संज्ञा होगी? तो सह प्रत्यय से सूत्र से इसकी इति संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इति संज्ञा हो जाएगी उसका तस् से लोपा से लोप हो जाएगा, वो हट जाएगा, अदर से नियम से वो नहीं दिखाई देगा। अब बचा ड़ोई। ड़ोई ऊई में क्या है? इया क्या है? हल वर्ण है, और अंतिम हल वर्ण की हलंत्यम से इति संज्ञा हो जाएगी, और ये भी फिर नहीं दिखाई देगा, तो बचेगा क्या? ऊ बचेगा। अब शाह की किस सूत्र से इति संज्ञा हुई? शाह प्रत्यय से। और ऊई की इया की किस से इति संज्ञा हुई? हलंत्यम से इति संज्ञा हो गई। चलिए अब देखिए 5वां आपने देख लिया। अब छठा देखिए। छठा सूत्र क्या है? लसक अतदिते। ये 6वां सूत्र है, अंतिम इति संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि तदित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में, तदित से भिन्न यानी तदित प्रत्यय ना हो, उससे भिन्न हो, मतलब कोई कृदंत प्रत्यय हो, तदित प्रत्यय ना हो, कृदंत प्रत्यय हो। इसमें शर्त देखिएगा,
के और उस प्रत्यय के आदि में आने वाला ला, सा और का वर्ग, ल स क्व देखो यहाँ पे कु हो जाएगा और ये आ है, उ और आ मिलकर क्या बनता है, वह बनता है, तो यहाँ संधि कर दी गई है। तो कहा गया है ला और ये वाला तालव्य सा हो, ला हो और का वर्ग यानी का खा गा घा घा का कोई भी वर्ण हो किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, और वो प्रत्यय कैसा हो, प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ना हो, प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो लेकिन वो तद्धित प्रत्यय ना हो। यदि वो तद्धित प्रत्यय नहीं है और उसके प्रारंभ में ला है, सा है या का वर्ग का कोई अक्षर है, तो उसकी लसक व अतद्धित सूत्र से, अतद्धित मतलब तद्धित ना हो, सूत्र से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। इन इत संज्ञकों को यद्यपि लोप हो जाता है पर उनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्त आदि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। ठीक है। उदाहरण, स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरा अद्भिश्च, है ना। अब इन्होंने कहा कि ये जो अनुबंध है, प्रायः जो अनुबंध बनाए जाते हैं, जो इत संज्ञा होती है, प्रायः वृद्धि करने के लिए, गुण करने के लिए, आदेश के लिए, आगम के लिए, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त होता है, के लिए ही होता है। इनका जो बनाने का रीज़न है यही है। फिर उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जैसे स्त्री प्रत्यय के विधान करने के लिए एक सूत्र है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्त्री प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, जो सिद्ध गौराधिविश्च। कौन सा सूत्र है, सिद्ध गौराधिविश्च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में श इत संज्ञक होता है उन प्रत्ययों वाले शब्द स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ शींग प्रत्यय जुड़ता है ना। इन्होंने कहा कि गौराधिविश्च जैसे एक सूत्र है सिद्ध गौराधिविश्च, इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में शा जो होता है इसका इति संज्ञा होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ शींग प्रत्यय जुड़ता है, डीस प्रत्यय जुड़ता है। जैसे जिन प्रत्ययों में शा की इति संज्ञा होती रहती है, जैसे है रजक है, रजक है ना। अब यहाँ रजक शब्द कैसे बना है, तो रजक शब्द बना है रंज, रंज धातु और प्लस श्रवण प्रत्यय से बना है, श्रवण प्रत्यय। अब देखिए श्रवण प्रत्यय में सा की इति संज्ञा हो रही है और इति संज्ञा हो गई है, सा की इति संज्ञा हो गई है, इसलिए इनमें डीप प्रत्यय जुड़कर रजकी बनेगा। इसलिए इनमें क्या होगा, इति संज्ञा हो गई। अब कह रहा है कि इसलिए सा की इति संज्ञा हो गई और जिसकी इति संज्ञा हो गई वो बचेगा। यदि इसको हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, डीप प्रत्यय जुड़कर रजकी बनेगी। क्या बनेगा, रजकी बनेगा। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने, जब वैदिक चीज़ों पर विचार कर रहे थे तो पाणिनि ने इन बंधों को ज़्यादा उपयोग किया है, ऐसा कहा गया। अब आप देखिए, अब हम आपको नई स्लाइड पर ले जाते हैं, जो मेरा नोट्स है उस पर दिखाते हैं जो अभी तक समझाया है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में और अलग से निचोड़ के देने में अंतर होता है। तो अभी ये हमने मूल पुस्तक से बता दिया अनुबंध के बारे में। अब मैं अपने नोट्स से आपको अनुबंध के बारे में समझाती हूँ और इत संज्ञा करने वाले जो 6 सूत्र हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। चलिए, अब हमने बताया अनुबंध क्या होते हैं, हमने भी आपको बता दिया था कि अनुबंध क्या होते हैं। ठीक है, अनुबंध का मतलब होता है इति संज्ञा, यानी इत संज्ञा करने वाली सूत्र। तो इति संज्ञा जो करने वाले सूत्र हैं वो जिसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में 6 बताए गए हैं। इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। 5 व्यंजनों की इति संज्ञा करते हैं। 5 जो सूत्र हैं इनमें जो 6 हैं इनमें से 5 सूत्र ऐसे हैं जो व्यंजनों की इति संज्ञा करते हैं और एक सूत्र ऐसा है जो स्वरों की इति संज्ञा करता है। और स्वरों की इति संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो है उपदेशे अच अन नासिक इत, अर्थात उपदेश यानी पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि ने जो उपदेश कर दिया, प्रत्ययागम इत्यादि प्रत्यय इत्यादि जो उपदेश दिया उनमें
अच की जो अच आते हैं और ऐसे अचों की अंतिम ऐसे अचों की जो अनुनासिक होते हैं उनकी इति संज्ञा होकर उनका जो है लोप हो जाता है। उपदेश अच अनुनासिक इति, इसका विच्छेद करेंगे। जैसे चिति है, चिति शब्द है, चिति शब्द में जो ती है अंतिम में ई है, ई में जो है अनुनासिक जो ई है वो अनुनासिक है, इसीलिए इसमें चिति के ई का लोप हो गया है और से चिति बचेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है जैसे आंसू है, ऊ है ना अंत में, और ऊसू का ऊ कैसा स्वर है, अनुनासिक स्वर है, तो उपदेश आज अनुनासिक सूत्र से लागू हो रहा है इस पर और इसका लोप हो जाएगा। लोप होकर बचेगा आस, आस शेष बचेगा। चलिए अगला देखिए, एध है, एध में आ है, आ पर अनुनासिक है इसलिए एध बचेगा, अनुनासिक का लोप। ग्रिल है, लृ क्या है, अनुनासिक है, लृ पर लृ अनुनासिक है इसलिए जो है इसका लोप होकर गम शेष बचेगा। तस् लोपः इति संज्ञक है, सूत्र लोपः इति संज्ञक करने वाला आदर्शनम लोप है। तस्य लोप इति संज्ञक सूत्र है, तस्य लोप इति संज्ञक सूत्र है, लोप संज्ञा करने वाला आदर्शनम लोप है। लोप जो संज्ञा करता है आदर्शनम लोप। चलिए अंतिम दूसरा सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम क्या करता है, उपदेश हल अनंत्यम इति, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इद संज्ञा होकर लोप। उपदेश क्या है कि जो पाणिनि का अध्ययन धातु प्रत्यय आगम और स्थानीय आदेश इत्यादि जो बताई हैं, इन्होंने आदि में जो बताई हैं उन्हीं को उपदेश कहते हैं। और उन्हीं शब्दों की अवस्था में जब अंतिम हल वर्ण हो तो उनकी जो है हलंत्यम सूत्र से इति संज्ञा हो जाती है। और जिनकी इति संज्ञा हो जाती है उनको ऐसा मान के चलिए कि इति संज्ञा वाले वर्ण को काट दिया जाता है, उनका तस्लोपस लोप कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है शब्द से। जैसे तुमुन है, तुमुन में ना में हलंत है, ना कैसा है, ये देखिए हलंत है, तो इसकी इस सूत्र से हलंत्यम सूत्र से इस ना को हटा दिया जाएगा और बचेगा क्या, तुम शेष बचेगा। चलिए आगे देखिए, आदिर ई टुडवा, तीसरा सूत्र हमने बताया था उसमें भी कि आदिर ई टुडवा। आदिर ई टुडवा क्या कहता है, आदि मतलब आदि में ई हो, टू हो और डू हो, है ना, ई हो, टू हो, डू हो। देखो वाह जो है वाह को विच्छेद करेंगे तो आ ऐसे बचेगा, ये ऊ यहाँ जुड़ जाएगा। तो आदिर ये टुडवा, आदि में ये हो, टू हो, डू हो और उपदेश की अवस्था हो तो उनकी इति संज्ञा होकर उनका लोप हो जाएगा। जैसे आप देखिए डुक्कड़ी, डुक्कड़ी सूत्र है, डुक्कड़ी प्रत्यय है एक, डुक्कड़ी में आदि में क्या आया है, डू आया है। और तो डू की किस सूत्र से इति संज्ञा होगी, डू की आदि टुडवा सूत्र से इति संज्ञा होगी। लेकिन अंतिम में जो या आया है इसकी भी इति संज्ञा होगी, उसकी किससे इति संज्ञा होगी, तो उसकी हलंत्यम, किससे होगी, हलंत्यम, हलंत्यम से इंत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, क्री शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, क्री शेष बचेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र क्या कह रहा है, आदि रेटेड होगा, शा प्रत्यय, शा प्रत्यय, शा प्रत्यय से एक सूत्र है जो भी वो भी इति संज्ञा करता है। तो शा प्रत्यय में क्या होता है कि उपदेश आदि शा प्रत्यय, पहले अक्षर सा हो, उपदेश आदि की अवस्था में पहला अक्षर यदि शा हो, है ना, पहला अक्षर सा हो, शा होने पर इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। जैसे सुय सूत्र, समूह एक प्रत्यय, समूह प्रत्यय की आदि में शा है तो इसकी शाह प्रत्यय से इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। अब बचा ऊ और ई, अंतिम में देखिए हलंत वर्ण है तो हलंत वर्ण की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊ शेष बचेगा, ऊ शेष बचेगा। चलिए अगला देखिए चुटू। चुटू सूत्र क्या कह रहा है कि उपदेश आदि अप्रत्यय से चुटु इति, प्रत्यय के पहले चा वर्ग अथवा ता वर्ग हो, किसी प्रत्यय के पहले यदि चा वर्ग हो अथवा ता वर्ग हो तो उसके उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। जैसे जस में चा छा जा,
चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा। और जो है इसलिए इसका लोप हो जाएगा और बचेगा अस, है ना। टा है, टा प्रत्यय में टा वर्ग का चुट्टू सूत्र से टा वर्ग का लोप हो जाएगा, टा का लोप हो जाएगा और बचेगा बड़ा आ। अगला सूत्र है और अंतिम सूत्र है लसक व अतदित्य। लसक अतदित्य सूत्र कहता है कि ला शक व अदित्य, ला हो शा हो, ला और सा, ला धन शा धन कु, देखिए ऊ को वा कर दिया गया है, यहाँ पे एड कर दिया गया है, तो यहाँ पे एड कर दिया गया है, तो कु यानी का वर्ग हो और अतदित हो, अतदित्य यानी अतधित हो, वो तथित ना हो, मतलब तथित प्रत्यय का वर्ड मतलब शब्द ना हो, और ला हो शा हो और का वर्ग हो पहले में, तो उसकी लसक अतरिते से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे है लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय क्या तद्धित प्रत्यय है? नहीं, लुट प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय है आपका कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, जो धातुओं के साथ जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है, जो शब्दों तद्धित होता है। लुट प्रत्यय में देखिए पहले अक्षर के रूप में क्या आया है? ला आया है, आदि में क्या आया है? ला आया है, और ला आया है, तो इसमें लशक अतद्धित से सूत्र से इसकी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब बचेगा क्या? उठ, और उठ में बचा क्या? टा, और टा की किससे इत संज्ञा होगी? बताओ, टा की किससे इत संज्ञा होगी? तो सॉरी, यहाँ इसको लुट नहीं, लुट प्रत्यय नहीं, ल्यूट है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय, जैसे ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है। लुट प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, नहीं तो ये अतद्धित है। सबसे पहली चीज, पहला नियम यहाँ पे लग रहा है। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आदि में ला हो। अब जो कि आदि में ला है तो इसकी इति संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अंत में देखो यहाँ पे टा है और टा कहता है हल वर्ण है, तो हर इस टा की हलंत्यम से इति संज्ञा होगी, हलंत्यम से इति संज्ञा होकर के और तस्य लोप से इसका भी लोप हो जाएगा। अब बचा क्या? यू बचा, यू बचा, है ना। बचा क्या? यू बचा। तो इस तरीके से ये अंतिम सूत्र था। ठीक है। अब आपने ये देखा कि मतलब एक बार शास्त्रीय नज़र से देख लीजिए, फिर से मूल पुस्तक पर आ जाते हैं, फिर से मूल पुस्तक पर आ जाते हैं हम लोगों ने। तो आपने अनुबंध देखा, अनुबंध का मतलब क्या होता है? अनुबंध होता है इति संज्ञा, यानी इति संज्ञा, इति संज्ञा के द्वारा। ऐसे पहला उन्होंने प्रत्याहार के द्वारा संक्षेपीकरण किया पाणिनि ने, दूसरा उन्होंने इति संज्ञा के अनुबंध के द्वारा, अनुबंध को इति संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे 6 अनुबंध उन्होंने इति संज्ञा दी, 6 प्रकार इति संज्ञा करने वाले सूत्र दिए, जिनके द्वारा इति संज्ञा करके शब्दों को शॉर्ट किया गया, संक्षेप किया गया। ऐसे 6 सूत्र दिए, जिनमें एक सूत्र ऐसा है जो स्वरों की इति संज्ञा करता है, जिसका जो है उपदेश से अच अनुनासिक, यानी उपदेश की अवस्था में अच अंतिम अच जो अनुनासिक अच हों उनकी इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है। शेष जो 5 सूत्र दिए वो व्यंजन वर्णों की इति संज्ञा करते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमें आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे, और अगला जो आपका जो है संक्षेपीकरण का साधन है वो है गणपाठ। और गणपाठ को लेकर के, या हम गणपाठ अभी पढ़ा दें? चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं अभी। गणपाठ क्या होते हैं? जब कई शब्द हो और जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या एक ही प्रकार का विधान की रचना बतानी हो, तो उन सब का एक गण कर, गण आदि कर आने वाले शब्दों को लेकर समूह सूत्र रच दिया गया, और एक सूत्र समूह सूत्र रच दिया गया और गणपाठ में दिया गया। उदाहरण गर्दाभ्य गर्गादिभ्यो यई। अब कह रहा, देखिए समझिएगा, कह रहा है कि जब कई शब्द हो और जिसमें एक ही प्रकार का नियम लगता हो, जैसे कोई शब्द हो उनको एक ही प्रकार का, जैसे आपने
मेकअप करना हुआ, और आपको जो है क्या होता है पार्लर में कि ये सबकी स्किन टोन एक ही हुई तो एक ही प्रकार का फाउंडेशन, वही फाउंडेशन सबके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और फिर उसका वही एक सब पे अप्लाई हो रहा है ना, जो भी मेबलिन या कुछ नाम दे दिया गया। जैसे हम लोग जब जैसे अनुबंध पढ़ा है या पढ़ाने के बाद जब बोर्ड पे लिखाते हैं तो भले ही बच्चा जो समझा वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से शब्दों को समझ पाया, लेकिन जो हम बोर्ड पे लिखाएंगे तो सारे बच्चे वही लिखेंगे कक्षा 7 के जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके। तो ऐसे कक्षा 8 का हो गया, 9 का हो गया, अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कई शब्द ऐसे हों जिन पर एक ही प्रकार के हों, एक ही नियम, एक ही सूत्र इत्यादि लगता हो तो देखिए एक ही वर्ग के बच्चे एक क्लास में रहते हैं। 12 से 14 साल बच्चे 8वें में हैं, 13 से 14 के बीच वाले बच्चे 7वें में हैं। तो किसी प्रकार के विधान की रचना बतानी और किसी प्रकार के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गण बनाकर गण आदि में आने वाले शब्द को लेकर एक ही सूत्र रच दिया जाता है। एक ही सूत्र रच दिया जाता है। जैसे कक्षा 7 के एक एक बच्चों का नाम नहीं लिया गया, सीधे कह दिया गया कि कक्षा 7। तो कक्षा 7 में ये होना तो कक्षा 7 में जितने भी बच्चे हैं यानी कि उन सब बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कक्षा 8 तो कक्षा 8 के बारे में, कक्षा 8 में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में बात की जा रही है। तो यही गणपाठ का उनका मतलब रहा, जो पाणिनि ने उन्होंने कहा कि जो एक ही प्रकार के जो हैं शब्द हैं उनका एक गण बना दिया जाए, उनकी एक क्लास कर दी जाए, इसी को गणपाठ कहा। उनकी एक क्लास और उस पर एक सूत्र लागू होगा, उन सभी पर एक सूत्र लागू होगा तो उनका एक गण बना दिया और उनके लिए एक सूत्र रच दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणपाठ कहते हैं। और गणपाठ अंत में दे दिया, मतलब रच दिया गणपाठ। उदाहरण के लिए जैसे गर्गादिभ्यो यई। अब गर्गादिभ्यो यई क्या होता है, एक सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यही प्रत्यय लगेगा। अब जितने गर्गादि मतलब धातु गण में जैसे 10 गण है तो गर्गादि गण में जितने भी जितने भी धातु आते हैं, जितनी भी आती हैं धातु में, वो सब जो है उन सब पर ये सूत्र लागू होगा। यही गर्गादि सूत्रों के लिए ये सूत्र लागू होगा। यानी गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं, ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया। इस तरह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। कहा कि इस तरीके से अगर वो बताते 102 शब्दों के अलग अलग लिखते, उसके बाद बताते इन शब्दों का यही प्रत्यय लगेगा, ऐसा लिखते तो बहुत ज़्यादा समय लगता, बहुत ज़्यादा जगह घिरते। लेकिन उन्होंने इन शब्दों को ना कहकर सीधे कह दिया गर्गादिभ्य यही। यानी गर्गादि उसमें गण में जितने भी शब्द आते हैं उन सब में यही प्रत्यय लगेगा। इस प्रकार उन्होंने कह दिया। ये भी संक्षेपीकरण का एक बहुत बड़ा क्या रहा, संक्षेपीकरण का बहुत बड़ा साधन है। देखिए मतलब 102 शब्द लिखते हैं और कहाँ एक छोटे से सूत्र में 102 शब्दों के बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पैराग्राफ संख्या 7वां पढ़ेंगे, संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। तो इन्होंने देखिए अब यहाँ तक ये ख़त्म हो गया उनका जो 6 सूत्र था, उनका जो मतलब उन्होंने गणपाठ तीसरा हम लोगों ने बता दिया। अब ये जो है ना पैराग्राफ संख्या 7 है, लेकिन ये जो संक्षेपीकरण का साधन है उसकी संख्या 3 है। संक्षेपीकरण साधन संख्या 3 में उन्होंने बताया संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। संक्षेपीकरण करने के लिए उन्होंने जो तीसरे साधन का उपयोग किया वो तीसरा साधन है संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई। प्रयत्न लाघव यानी कि कम बोलने के लिए, कम उच्चारित करने के लिए इनकी रचना उन्होंने की। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई और कुछ उन्होंने पहले रची गई हैं, उनसे पहले ही रची गई थी। जो संज्ञाएं एवं परिभाषाएं उन्होंने प्रयोग की वो कुछ तो पाणिनि ने स्वयं बनाई हैं और कुछ ऐसे संज्ञा परिभाषाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, कुछ मुख्य यहाँ दी गई हैं। चलिए कुछ मुख्य संज्ञाएं यहाँ दी गई हैं। नमो नमः मित्रों, अब देखिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और अभी तुरंत मैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर उपस्थित होंगी। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और एक आपसे अनुरोध है, यदि मेरे चैनल में आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है, मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को सहयोग कर पा रहे हैं हम यदि अपने चैनल के माध्यम से, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। हाँ, कमेंट भी करें कि हमारा कंटेंट कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है और क्या कमी है, ये सब आप कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा यदि मेरी कमियां पता चलेंगी। इसके बाद जो है हम अभी तुरंत 5 या 10 मिनट में पुनः उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक हमारा होगा संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। चलिए मित्रों, नमः संस्कृताय।